एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर की बहन उस बूढ़े मास्टर से कहने लगती है कि क्या तुम उन मामलों को सुलझाने के लिए मेरे ब्रदर को ढूंढने के लिए आए हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे मामलों के बीच में बिल्कुल ही दखल अंदाजी नहीं करूंगी। तभी वो बूढ़ा मास्टर घबराते हुए कहने लगता है कि ये तो सिर्फ एक गलत फहमी है। मैं आपके ब्रदर को सिर्फ चेक करने के लिए आया था कि क्या वो सही से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। तभी दूर से किसी लेडी के बोलने की आवाज़ आती है और वो कहने लगती है कि तिहाई सेक्टर के जो इंटरनल मामले हैं उसमें किसी आउटसाइडर का कोई लेना देना नहीं है। और वो लेडी पास आती है और कहने लगती है युआन पैलेस के लॉर्ड यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका वेलकम करती हूँ, लेकिन ये जो मामला है ये तिहाई सेक्टर का है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की बहन कहने लगती है कि कोई अगर मेरे सामने मेरे ब्रदर को टच करे तो क्या मैं देखती ही रहूंगी। इस तरीके से इन दोनों के बीच में तनातनी होने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन दोनों के बीच में आ जाता है और इन दोनों को शांत कराते हुए कहने लगता है उस ओल्ड लेडी से, डोंट वरी ओल्ड लेडी, मेरी जो बहन है मेरी मदद नहीं करेगी, तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो कह के कहने लगती है। उसी समय ये जो लेडी होती है ये हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे शांत खड़ा हुआ होता है और अपने आप को बंद कर लेता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए एक वाइट हेयर वाला बंदा उनके सामने आ जाता है और अपने पैरों से उनके अटैक को रोक देता है। और इसे देखकर जितने भी यहाँ पे डिसाइपल होते हैं वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये जो मास्टर सॉन्ग है उनका अटैक बहुत ही पावरफुल था, इसे एक ही पैर से रोक दिया गया। ये जो मास्टर है ये इनर गेट का मास्टर है। तीसरा कहता है कि ये जो भविष्य में पेट्रियाज का सीट रहेगा उसे ये हासिल करने वाला है कह के तीसरा बोलने लगता है। तभी इस वाइट हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है, ये हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और उसके बाद आंख मारने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सारी बातों के बारे में सोचने लगता है कि किस तरीके से जब ये पूरी तरीके से अपने कल्टीवेशन लेवल को गंवा दिया था तब किस तरीके से सब लोगों ने इनके ऊपर इंजाम लगा के इसे इनर सेक्टर से बाहर कर दिया और मुझे बचाने के लिए वही वाइट हेयर वाला जो बंदा है वो मेरे पास हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आया करता था। यहाँ तक कि इन्होंने जो सेक्टर के प्रतियाज है उनको भी ऑफेंड करके रखा है, इसी वजह से इन्हें काल कोठरी की सजा मिली थी कह के हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है। तभी ये जो लेडी होती है इसको दिखाया जाता है, ये लेडी कहने लगती है कि पागल लुआओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें वाम्बो पैविलियन को बिना परमिशन के नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे बारे में मैं रिपोर्ट करूंगी सेक्ट मास्टर को, तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा भी उसी के माध्यम से मैं दिलाऊंगी कह के ये जो लेडी है वो कहने लगती है। तभी ये जो व्हाइट हेयर वाला जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि मुझे वाम्बू पैविलियन छोड़े बहुत समय हो गया और ऐसा करने के लिए परमिशन भी जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने ही मुझे दिया था कह के मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाते हुए ये कहने लगता है। तभी वो वाट कह के यहाँ से पलट के जाने लगती है और अपने मन में बहुत ही गुस्सा भरे नज़रों से हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और फिर यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि मैं तो अभी यहाँ से जा रही हूँ, सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ से चली जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से ये जो बुढ़ा वाइट हेयर वाला होता है वो कहने लगता है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं आता तो तुम तो मारे जाते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे जो सेंस है उसे मैंने ही महसूस कर लिया था, इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे मार पाती कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। तभी ये जो सिस्टर जीन होती है यहाँ से जाने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ, अगर मेरी मास्टर जो है वो मुझे तुम्हारे साथ देख लेगी तो मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर जो है सिस्टर जीन से कहने लगती है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन उन सभी के बारे में तुम्हें उनसे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बताना है कह के कहने लगता है। उसी समय ये जो बुढ़ा मास्टर है वाइट हेयर वाला वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि 10 साल हो गए, क्या तुमने अपनी बहन को ढूंढ लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जब भी तुम आते हो तब भी मुझसे वही बातें बार बार रिपीट पूछते रहते हो कह के कहने लगता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का घर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर के घर के अंदर वही वाइट हेयर वाला बुढ़ा मास्टर जो है वो बैठा हुआ होता है और उन सारे जितने भी चुराए हुए इक्विपमेंट होता है उन सभी को देख रहा हुआ होता है और ये कह रहा होता है कि ये सभी के सभी यूजलेस और कचरा है। तभी उनकी नज़र जो है एक हथियार के ऊपर पड़ता है। ये हथियार और कोई नहीं, ये तलवार होता है, वही तलवार। इस तलवार को देखकर ये शौक हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है। तभी पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर की बहन बोलने लगती है कि इस तलवार को बिना रिफाइन किए इसकी जो असली पावर है उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसी समय ये जो बुढ़ा मास्टर है वो भी कहने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सेंस होता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में ये जो बुढ़ा मास्टर है वो कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर जो है वो अभी तक तुम्हें नहीं भूला है और आगे बताने लगता है कि 10 साल हो गए, 10 साल पहले तुम्हें निकाला गया था और सेक्ट मास्टर जो है वो
तुम्हें निकालने की वजह से काफ़ी दुखी था। सेक्ट मास्टर को ये पता है कि जितने भी यहाँ पे पिक के मास्टर है, वो जो सॉन्ग होंग्यू वही लेडी जो अभी हमला करने आई थी, इसके अलावा अदर जितने भी मास्टर है वो सब किसी न किसी के साथ मिले हुए हैं और हमारे जो सेक्ट है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जितनी भी जिम्मेदारी है वो सेक्ट मास्टर जो है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल होना होगा और इन मामलों को से निपटना होगा, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन पर सेक्ट मास्टर के पैलेस का सीन आता है। इस पैलेस पर वही लेडी आ जाती है और उस बूढ़े मास्टर के बारे में शिकायत करने लगती है। तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो बाहर आता है और कहने लगता है कि तुम उसके बारे में शिकायत नहीं कर सकती, मैंने ही उन्हें रिहा किया है, कह के ये कहने लगता है।